हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्कीम्स ओनली पर। आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम स्कीम के बारे में, जो किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन गई है। मैं हूं आकाश कल्पना हुकुम का सर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्कीम न्यूज में क्यों है। तीन रीजंस है कि ये स्कीम न्यूज में है। फर्स्ट वन इज जून 2024 तक करीब 4,10,000 फार्मर ने इस स्कीम का बेनिफिट ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किसानों को सतर्क किया है और कहा है कि मार्केट में कुछ फेक वेबसाइट्स और ऐप आ चुके हैं जो सोलर पंप रजिस्ट्रेशन के लिए फीस चार्ज कर रहे हैं। थर्ड रीजन ऐसा है कि भारत के रूरल एरियाज में 30,000 मेगावाट तक का सोलर पावर इंस्टॉल करने के लिए इस स्कीम के डेडलाइन को मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया है। अब बात करते हैं इस स्कीम के एम की। किसानों को इरिगेशन के लिए महंगे डीजल से सोलर एनर्जी पर स्विच करना। सेकंड एम कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन कम करना। यह स्कीम किसानों को सब्सिडाइज सोलर वाटर पंप देने का भी एम रखती है। हम सबको पता है कि ये बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीन, जहाँ पे ना तो कुछ उगता है ना तो कोई कमाई होती है, इस जगह पर सरकार चाहती है कि किसान सोलर लगाए जिससे वो पैसा भी कमा सके। एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, महंगे डीजल पंप को लंबे समय तक चलने वाले सोलर पंप से रिप्लेस करना और स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करना, ये इस स्कीम का की ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के अचीवमेंट्स की। अगर मई 2022 तक का ही डाटा देखा जाए तो 1.16 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप इंस्टॉल हो चुके हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट लीडिंग पर है, जहां सोलर पंप इंस्टॉल बहुत तेजी से हो रहे हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप सैंक्शन हो चुके हैं और इन प्रोसेस में है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीएम किसान स्कीम के सबसे मेन पार्ट यानी कि कंपोनेंट की, जो है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। हमें बस जानना है कि ये कंपोनेंट है क्या। हमें ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं कि कंपोनेंट ए क्या है। कंपोनेंट ए कहता है कि किसान अपने खेतों पर 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे कंपोनेंट ए ये भी कहता है कि जो भी पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा वो नियरेस्ट ट्रांसमिशन स्टेशन से, सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होना चाहिए। आगे कंपोनेंट ए ये भी कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो लोकल डिस्कॉम कंपनीज को दी जाएगी और पहले ही वो जो लोकल डिस्कॉम कंपनीज और फार्मर रेट फिक्स कर लेंगे और उसी रेट में इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड की जाएगी। कंपोनेंट बी कहता है कि किसान डीजल पंप को रिप्लेस करके सोलर पावर पंप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि सोलर पावर पंप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 हॉर्स पावर तक के ही रहने चाहिए। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 60% की सब्सिडी देगी और 40% खर्चा किसान को उठाना पड़ेगा। उस 60% में से 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी। आगे इस स्कीम के बेनिफिट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली रीजन और आइलैंड रीजन के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 30% नहीं तो 50% की सब्सिडी देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के और इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम। बात ऐसी है कि पहले फार्मर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, अब फार्मर इलेक्ट्रिसिटी को ग्रो भी करता है और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कॉम कंपनीज को एक अच्छे कीमत पर बेचता भी है। इस स्कीम की वजह से हर साल 32 मिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। इस स्कीम की वजह से सोलर के फील्ड में छोटे मोटे जॉब भी क्रिएट होंगे। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन आज के पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज इस स्कीम्स ओनली चैनल को लाइक करें, अपने यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।